कैसे हैं भाई लोग? आप लोग ठीक होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हमारा मैट्रिक्स का अपना लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया था और ये अपना लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस बात नहीं करेंगे ज़्यादा, मैं क्वेश्चन करूँगा आपको और बताऊँगा और विथ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सारा डिटेल सोल्यूशन आपको दूँगा। ठीक है, तो हमने आपको करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आज करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, करें द मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर। हाँ, करें द मैट्रिसेस ए एंड बी will be inverse of each other। कह रहे ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, देन तो आपको ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है आपको ए बी इक्वल टू बी ए, बी ऑप्शन दे रहा है आपको ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 और सी ऑप्शन आपको दे रहा है ए बी इक्वल टू 0 और फिर बोल रहा है कि बी ए इक्वल टू आई और डी ऑप्शन है अपना ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, ये बता। अब देखिए इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने हमको बोला, कह रहा है कि मैट्रिसेस आपको दिया है ए और बी, दो मैट्रिसेस आपको दिया है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हमको दिया हुआ है। कह रहा है कि विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए बी का इनवर्स है और बी क्या है, ए का इनवर्स है। इनवर्स ऑफ ईच अदर बोलने का मतलब होता है ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। तो जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगो का डेफिनेशन, वहाँ पर सॉरी इनवर्स ट्रिगो बोला, इनवर्स मैट्रिक्स का जब डेफिनेशन लिखवाया था तो वहाँ पे हमने बोला था क्या कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम इनवर्स बोलेंगे, जैसे ऐसे ऐसे बोला था। कह रहा है कि ए और बी हमने लेट कर दिया था, लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एनी टू मैट्रिक्स, एनी टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान लेते हैं। मतलब समझाता हूँ इसका, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन ए बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू आई इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। मतलब हमने ऐसा बोला था कि मान लीजिए ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी दो मैट्रिक्स का या कोई भी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कहते सर ये नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको हमने पढ़ाया है कि जहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने बोला है कि ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमने ये बोल दिया है कि ए और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका ये मतलब हो गया कि ए और बी जो है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए और बी कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो बोलता है कि ए बी, आपको कंडीशन दिया है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलते हैं ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी में बोलते हैं कि ये क्या है ना, ए बी जैसे बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ए क्या है, बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स है। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लोग बी इन्वर्स बराबर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ए इक्वल टू बी इन्वर्स, या दूसरा बोलते हैं बी इक्वल टू ए इन्वर्स। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ इसका इन्वर्स ये है और यहाँ देखिए ना ए का इन्वर्स क्या है, बी है, और बी का इन्वर्स क्या है, ए है। मतलब यहाँ ये कंडीशन जो बोला ईच अदर एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब ये वाला आपको कंडीशन पता है, जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा तब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये वाला कंडीशन आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और इसके आगे करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपना बोलता है 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे ए जो है ना ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। और एक चीज़ और, जो भी नए लोग हैं तो वो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है ना हमारे चैनल पर आपको लास्ट तक, फरवरी तक आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। वो कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएंगे, पूरा बोर्ड्स का कराएंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं आपको छोड़ दूंगा, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आप तो खुद से मेरे से जुड़ ही जाइए, लेकिन आपके जो फ्रेंड सर्कल में है उनको भी मेरे साथ जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज सच डेट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। देन ऑप्शन आपको दे रहे, क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बोल रहा है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। सी ऑप्शन बोल रहा है आपको क्या, कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में यहाँ पे लिख दो, डी ऑप्शन बोल रहा है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या वीडियो सही आ रही है, चलिए सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या बोल रहा है, इसने क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर हम लोग सोल्यूशन, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते तो सोल्यूशन करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो हो जाता है। देखिए क्वेश्चन बोला कि ए मैट्रिक्स आपको ये दिया, तो ये कह रहा है कि ऐसा दे दिया सच डेट ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होगा, कितने ऑर्डर का, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, ये होगा आपका 2 ऑर्डर का, ये जितना ऑर्डर का होगा उतना ही ऑर्डर का वो होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, क्या यहाँ पे देखिए, अब ये हमको दिया कंडीशन क्या दिया है कि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू ए बराबर आई। तो यहाँ से आप देखिए ए का वैल्यू तो आपको पता है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा और ये गामा और माइनस अल्फा, फिर आपको यही दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये बराबर दिया हुआ है आई, बोले तो 1 0 0 1, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो R1 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ करते हैं। देखिए अल्फा का अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा का गामा के साथ होगा तो प्लस बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। और फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ करिए तो गामा ए अल्फा हो जाएगा, गामा अल्फा, और यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा गामा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस गामा अल्फा, और ये कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब R1 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ करिए तो अल्फा बीटा, और यहाँ देखिए बीटा और माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा बीटा,
और यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका बीटा गामा या गामा बीटा बोले, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा आपको 1001, नहीं ये हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है कि ये तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये बन गया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये भी यही बना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये बराबर है 1001, ठीक है, ये बराबर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसका मतलब मैं इस 1 को यहाँ रहने देता हूँ। क्यों रहने देता हूँ? तो क्योंकि देखिए किसी में आपको 1 नेगेटिव दिख रहा है, कहीं भी आपको 1 नहीं नेगेटिव दिख रहा है, 1 क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, इसीलिए इस सब को हम उधर ले जाते हैं। तो इस सब को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1, और ये प्लस वाला अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर, या प्लस बीटा गामा जाएगा तो माइनस बीटा गामा बराबर 0, और ये आपका आंसर आ गया। अब ये वाला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। तो छाप लीजिए इसको, छापिए इसको, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। छापा जाए, चलिए बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला कि इफ ए मैट्रिक्स ए इज, अच्छा 9 नंबर देखिए, कह रहे इफ ए मैट्रिक्स ए, कह रहे इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ साइमेट्रिक, कह रहे कोई मैट्रिक्स है ना वो साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, कह रहे साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है, स्क्यू साइमेट्रिक, मैं ये वाला चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है, ये साइमेट्रिक भी है स्क्यू साइमेट्रिक भी है। देन तब आपसे क्या बोल रहा है कि अगर कोई, देखिए पहले ऑप्शन लिख देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। कह रहा है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर बी में बोल रहा है कि ए इज ए जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। बी में, सी में बोल रहा है आपको ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी जो है ना अपना, इसने बोला डी क्या है, नॉन ऑफ दीज, डी दिया है नॉन ऑफ दीज। चलिए देखिए बात करते हैं इस पे, इसने क्या बोला हमको, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन वाले ने बोला कि इफ ए मैट्रिक्स ए, कह रहा है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, इज बोथ साइमेट्रिक, मतलब कहता है ये जो मैट्रिक्स ए दिया है ना ये साइमेट्रिक भी है आपका और स्क्यू साइमेट्रिक भी है, साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक है। तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है। बोले तो ए क्या है, ये जो ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो आपका कौन सा मैट्रिक्स आता है, या डायगोनल मैट्रिक्स आता है, या जीरो मैट्रिक्स आता है, या स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, या इनमें से कोई नहीं आता, ऐसा बोलता है। करेक्ट, इसने क्या बोला कि ए साइमेट्रिक है। तो कल ही हमने बताया था कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, कि किसी मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक कब बोलते हैं, जब उसका ट्रांसपोज लेने पर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए। बोले तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक बोलते हैं। अगर स्क्यू साइमेट्रिक बोलना है तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है, क्या बोला इसने कि ए साइमेट्रिक है, इसने दिया ए साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, ए इज साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, ए क्या है, साइमेट्रिक है और स्क्यू साइमेट्रिक है। इसका मतलब अगर भैया ए साइमेट्रिक होगा, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए होगा, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए होगा। अगर मैं बोलता हूँ ए स्क्यू साइमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा,
माइनस ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ये मैं बोल दूँ कि इस माइनस को आप क्या करते हैं, इस माइनस को इधर ले आते, इसके इधर ले आते, इधर प्लस बना देते, तो माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ये मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ, तो इस माइनस को आप लेफ्ट में ले आइए, तो माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों कंडीशन, ये पहला कंडीशन और ये वाला अपना दूसरा कंडीशन। अब मैं बोलता हूँ इस दोनों को ऐड कर दिए। अब क्या बोलता हूँ, 1+2 कर दीजिए, एक में दो को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो बायां वाला बायां के साथ जुड़ेगा, दायां वाला दायां के साथ, बोले तो LHS LHS के साथ जुड़ेगा और RHS RHS के साथ जुड़ेगा। तो LHS में क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे क्या दिया माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस ए ट्रांसपोज, और इधर में देखिए ए प्लस ए, तो ए प्लस ए, बोले तो यहाँ से क्या आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, अब बराबर 2a आ गया। नहीं, इसका मतलब सर ये 0 आ गया और ये क्या हो गया 2a हो गया। इसका मतलब सर ये ऐसा बोल सकते हैं 2a बराबर 0, तो सर a बराबर कितना आ गया 0/2, बोले तो 0, यहाँ 0/2 बोल दीजिए, ठीक है, ये आया। लेकिन आगे हम बात करेंगे तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है। a बराबर क्या आया 0, इसका मतलब a क्या है, a इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए क्या है जीरो मैट्रिक्स है भाई मेरे, ए क्या है जीरो मैट्रिक्स है, ए क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स देखिए कहाँ पे है, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। तो आप इसको वीडियो के बीच में रोक करके इसको छाप लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश नहीं करना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश नहीं करना, मारेंगे हम थोड़ा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखो पूरा। और जब भी वीडियो देखते हैं तब कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ठीक है ना, हाँ लिखो। चलिए मिटाते इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक। अच्छा एक गाना सुनाता हूँ आपको, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको गाने के लिए, देखिएगा, सुनाता हूँ। बारिशें आ गई और चली भी गई, बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। भूल गया था थोड़ा सा, ठीक है, मैं फिर से गा देता हूँ। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं, जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं, दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए, ठीक है। ये मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा गाने का, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, पर जो भी लगा बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए हम शुरू करते हैं और फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में क्या बोला है इसने, 10 नंबर क्वेश्चन ने बोला है, देखिए अच्छा सा था, ठीक है ना, देखिए लिखते हैं क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स, अच्छा 9 नंबर देखिएगा, सॉरी, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, A क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है ए, कहते हैं ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई प्लस ए इसका क्यूब
और ये बराबर है कितना का, अच्छा आई प्लस ए का क्यूब माइनस में दिया हुआ है, माइनस में 7a इज इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू पहला में दिया हुआ है क्या कि a दिया हुआ है, b में दिया हुआ है i माइनस ए दिया हुआ है, और c में दिया हुआ है क्या i दिया हुआ है, और d में आपको दिया हुआ है 3a दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना। हाँ बढ़िया, देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या बोलते हैं, किसने ने क्या बोला हमको कि कह रहे ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन दिया है कि ए स्क्वायर को आप क्या लिखेगा, ए लिखिएगा, और ये दिया हुआ आई प्लस ए का क्यूब जो है ना, ये -7a इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो ये आप बता देंगे, ए क्यूब प्लस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो जिसको नहीं पता वो फार्मूला भी आप चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब फार्मूले आपको जरूरत पड़ेगा अब जहाँ तहाँ ये यूज हो जाता है। अब देखिए हमको निकालना कि इसका वैल्यू है आई प्लस ए का वैल्यू, इसका क्यूब माइनस का 7a, नहीं तो हम क्या करते हैं इसका क्यूब करते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लीजिए, तो ए क्यूब बोले तो आई का क्यूब प्लस 3 और ए स्क्वायर बोले तो आई का होल स्क्वायर और बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बी बोले तो ए का स्क्वायर और माइनस में 7a, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए आई का क्यूब करूँगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधा जाएगा, नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया 3i स्क्वायर से, देखिए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई स्क्वायर आई हो जाएगा, तो 3i आ जाएगा। अब प्लस यहाँ ये देखिए ये तो 3 और i और a स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस का 7 है। अब यहाँ देखिएगा हमको इसने क्या बोला है कि ए स्क्वायर का मान क्या लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर का मान लिख दीजिएगा a, तो कर देते हैं। यहाँ देखिए अब अगर i का a से मल्टीप्लाई होगा, i का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, रुक जाओ, i प्लस 3ia प्लस यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर को हम क्या लिख देते, a लिख देते, तो 3ia माइनस का 7a, तो बना क्या देखिए i और यहाँ से क्या बन गया, हाँ ठीक, अच्छा कोई छूटा नहीं ना, हाँ एक चीज़ छूट गया, वही मैं सोच रहा था क्या छूटा, आपको ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर और -7 डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन इससे पहले क्या होगा, बी क्यूब भी तो होगा, तो बी क्या है, ए का क्यूब है, बी क्या है, ए का क्यूब है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, इस वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, ए का क्यूब और माइनस का 7a अब लिखिएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 7a, ठीक, मैंने सुधार दिया उसको। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और अभी यहाँ पे रहने दीजिए, ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस का 7a। अब इस स्टेप में सबको लिख देंगे, आई प्लस 3ia और प्लस में 3ia स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर को अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है उसको हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, चूँकि यहाँ बोला है तो इसको ए लिख दिए, प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर है तो इसको भी ए लिख दिए, इंटू ए माइनस का 7a। और इसको अच्छे से देखिए तो ये आई प्लस 3 और आई इंटू ए क्या हो, ए ही रहेगा, प्लस यहाँ भी आई इंटू ए ही रहेगा, प्लस और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में 7a। आपको फिर ए स्क्वायर को क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, तो यहाँ से बन गया आई प्लस 3a प्लस 3a प्लस a माइनस में 7a। अब आपको यहाँ दिख रहा है 3a और 3a, 6 1 7 है, और ये 7 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बनेगा क्या अपना, ये बचेगा i प्लस 7a माइनस में 7a, और ये हो गया कितना 0, ये तो अपना हो गया 0 हो गया, तो सिर्फ अपना बचा क्या, ये i बचा, तो i, और i देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना सही है, ठीक है। तो लिखिए इसको, ठीक है, लिखिए इसको, बाड़ी से आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं, जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको
आया नहीं। देखना, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू 3 0 0, फिर क्या बोल रहा है 0 2 0, फिर क्या बोल रहा है 0 0 1, और ये है देन ए इज करे ए क्या होगा, पहला ए में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बी में होगा आपका, बी में क्या दिया हुआ है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और सी में हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और डी में क्या दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए अब समझते हैं इसको, ये दरअसल देखिए यहाँ इसको समझते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए जो दिया हुआ है ना, ये ऐसा दिया हुआ है 3 0 0 0 2 0 0 0 1। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये डायगोनल समझ में आता है। पहले यहाँ देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, फिर A21 लिखते हैं, A22 लिखते हैं, A23 लिखते हैं, नहीं फिर क्या बोलते हैं A31 A32 A33, नहीं तो आपको ये वाला चीजें दिख रहा है, ये दरअसल क्या है, ये डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, या तीसरा नाम इसका है मेन डायगोनल भी है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ भी जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है अपना डायगोनल के अलॉन्ग ही लिखा हुआ है, बाकी का सारा एलिमेंट्स क्या है जीरो है। इसका मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि जब एलिमेंट्स डायगोनल के अलॉन्ग हो, बाकी का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो अपना डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा रुकिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए तो आपका सही होगा। बात उठता है, अब देखिए अब क्या होगा, अगर इसी में हमने पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स में ही, हमने ऐसा बोला था कि अगर आपका डायगोनल का एलिमेंट सेम हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाता 2 हो जाता, ये 0 हो जाता, 0 0 0, यहाँ भी 2 हो जाता, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये डायगोनल का एलिमेंट जो है ना, ये सारा का सारा सेम हो गया। अगर ये सेम होता तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता। अगर ये सारा का सारा एलिमेंट सेम हो जाता तो कौन सा मैट्रिक्स होता, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये तो यहाँ पे अभी क्या बनेगा, ये अब बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये 1 हो जाता, 0 हो जाता, 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है डायगोनल का ही टाइप्स है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका एलिमेंट्स डायगोनल में होना तो आपको देखिएगा कि एलिमेंट जो डायगोनल में लिखा गया हुआ समान एलिमेंट्स लिखा गया है या अलग अलग एलिमेंट्स लिखा गया है। तो डायगोनल में यहाँ पे देखिए अलग अलग एलिमेंट्स है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये जब अलग अलग एलिमेंट्स होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपको दिखे कहीं डायगोनल में एलिमेंट्स सबका सब बराबर लिखा हुआ है 1 को छोड़ के, अगर 1 को छोड़ के सबका सब बराबर, कोई मान लीजिए या तो 5 5 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, जैसे हमने यहाँ पर 2 2 2 डायगोनल में लिखा है, तो सब बराबर है और सब 1 को छोड़ के है, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको डायगोनल में 1 1 दिख जाए तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। तो लिखा जाए इसको, देखिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए ये होता क्या है कि क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो ये क्या है ना कि आपको ये मैट्रिक्स मान लीजिए पूछा था, हमने इस सब के बारे में भी याद दिला दिया। इससे फायदा ये है कि आपको रिवाइज होते भी चल रहा है, आपको मैट्रिक्स का चीज़ें क्या हो रहा है रिवाइज हो रहा है। तो आप चैप्टर, मैं एक तरह से ये भी मानिए कि मैं आपका चैप्टर 3 रिविजन करा रहा हूँ, और ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। रिविजन बहुत जरूरी होता है। पढ़ना देखिए पढ़ तो लेता है, मेन है सिखाना हमारी जिम्मेदारी रहती है, हम सिखा भी देते हैं, लेकिन रिवीजन करना वो बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं करवा भी रहा हूँ, रिवीजन भी आपका करवा रहा हूँ। देखिए अब इसने 12 नंबर ने बोला, 12 ने क्या बोला, इसने बोला कि इफ ए मैट्रिक्स आपको दिया, इसने ए मैट्रिक्स हमको क्या दिया 2 दिया, 3 दिया, 1 दिया, फिर क्या दिया,
फिर 0 दिया, -1 दिया और 5 दिया, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपको दिया, बी मैट्रिक्स क्या दिया, 1 2 -6, फिर क्या दिया, 0 0 दिया, -1 दिया और 3 दिया, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है देन 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b का वैल्यू पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसने क्या ऑप्शन भी अपने को दे रखा है। ऑप्शन ए में दिया है क्या, कि ये दिया है 1 1 2 3 1 2 3 0 4 10, और बी ऑप्शन अपने को दे रखा है। देख भाई बी क्या दिया है, बी दिया है 2 1 27 और उसमें दिया 0 1 3। सी ऑप्शन भी अपने को दे रखा है, सी कितना दिया है, सी दिया है 3 5 3 5 -5, फिर दिया हुआ आपको 0 -2 8, 0 -2 और 8 दिया हुआ। और डी ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, डी ऑप्शन क्या दिया, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको, आसान है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 3a, क्या चाहिए, 3a माइनस 4b चाहिए। तो हम कुछ नहीं करते हैं, जहाँ पर 3 है उसको रहने दीजिए, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया 1 2 3 और ये 0 4 10 हो गया, -4 को रहने दीजिए और बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। बी कितना दिया है हमको, बी दिया है 1 2 -6 और 0 -1 और 3, ये दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमने आपको पढ़ाया था कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखिए 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, इस 3 में इस 2 में होगा तो 3 2 6 होगा, 3 में इस 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और इस 3 में 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा और 10 दिया 30 हो जाएगा, माइनस यानी इस 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 4 में 2 से होगा 8 हो जाएगा और 4 में 6 से हो जाएगा तो -624 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 दिया 12। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, तो 3 - 4 हो जाएगा, देखिए 3 में से ये 4 घटेगा, 6 में से 8 घटेगा, 6 - 8 हो जाएगा, और फिर क्या है 9 -20, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं 9 में से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही माइनस करेगा माइनस में तो +24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये +24 क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस, इसीलिए +24 होगा। यहाँ देखिए 0 में से 0 घटा तो ये तो 0 रहेगा, 0 - 0 कर दीजिए, और 12 में से देखिए 12 और माइनस इंटू -4 तो ये भी प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए 30 में से 12 घटे, 30 में से 30 - 12। अब इसको लिखिए तो ये आता क्या है, देखिए ये तो हो जाएगा -1, ठीक है दिख रहा है, और ये हो जाएगा 2, ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये क्या 24 9 कितना हो गया, 24 और 9 हो गया आपको, ठीक है, 24 9 हो गया आपको 33। ऐसा है ऑप्शन में क्या कहीं, ना कहीं है क्या, नहीं, गलती तो कुछ नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लिया जाए, सही है सब कुछ, वेरी गुड, ठीक। देखिए 24 और 30 और 3 33, ठीक है 33 आ गया, और यहाँ 0 - 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 4 16 हो जाएगा, और यह 30 में से 12 घटेगा तो ये 18 हो जाएगा, नहीं 30 - 12 करिए 18 हो जाएगा, 12 या 18 12 को ऐड करिए 30 होता है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहीं भी है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं है यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को बीच में रोक करके लिख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि 13 नंबर बोला, 13 में देखिए 13 नंबर बोला, इसने क्या बोला कि कह रहा है ए रो मैट्रिक्स हैज, ए रो मैट्रिक्स हैज, रो मैट्रिक्स हैज एक में क्या बोला है, अच्छा इसमें ऑप्शन भी लिखने का जरूरत ही नहीं है, देखिए आप आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसने बोला है वैसे लिख देता हूँ, क्या है लिख देता हूँ। देखिए
वन एलिमेंट्स, वन एलिमेंट बोला। बी में बोला क्या बोला कि वन रो विथ वन और मोर कॉलम, वन रो विथ वन और मोर कॉलम, कॉलम। फिर सी ऑप्शन बोला, सी में क्या बोला कि वन कॉलम विथ वन और मोर एलिमेंट्स। अच्छा, वन रो विथ वन और मोर एलिमेंट। अच्छा, वन और मोर कॉलम नहीं, मोर एलिमेंट्स बोला है इसने, ठीक। फिर क्या बोला है कि वन कॉलम विथ वन और मोर एलिमेंट्स, विथ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, ये बोला मोर एलिमेंट्स। डी ऑप्शन क्या बोला इसने, डी में बोला कि वन रो विथ वन एलिमेंट्स, वन रो विथ वन एलिमेंट्स, वन रो विथ वन एलिमेंट्स। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। इसको कह रहा है ना कि ये दो मैट्रिक्स है, तो पहली बात कि भैया दो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो दो मैट्रिक्स का डिफिनीशन हमने पढ़ाया था कि दो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही दो हो सकता है, ठीक है। हाँ, रो में एलिमेंट्स कितना होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो होगा, कॉलम आपको बहुत सारा होता है। रो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, वन एलिमेंट्स, तो वन एलिमेंट्स सुने, वन एलिमेंट्स जो है ना, तो वन एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं, वन एलिमेंट्स है तो उसको तो हम दो मैट्रिक्स, चूंकि उसमें एक ही कॉलम है, एक ही अपना, क्या देखिए मैं सबको डिटेल से सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोला इसने कि वन एलिमेंट्स, तो वन एलिमेंट्स का कोई मैट्रिक्स अगर बनाइएगा तो इसको कोई रो मैट्रिक्स भी बोल सकता है, कोई कॉलम भी बोलेगा। इसको एक कॉलम है और रो भी क्या है, एक ही है, तो इसको आप कॉलम भी बोल सकते हैं और रो भी बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं करता है आपको, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा क्लियर नहीं करता है, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स बनाता है। दूसरा क्या बोला कि वन रो, एक रो होना चाहिए विथ वन या वन से ज़्यादा एलिमेंट। क्या बोला कि एक रो होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकता है, मतलब ये बोला इसने। अगर ए मैट्रिक्स आप ऐसा बनाइए, एक दो बनाइए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ऐसा बना दिया, तो दो तो एक ही है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है, ठीक है। वन और मोर विथ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, वन रो विथ वन और मोर एलिमेंट्स, ये वाला तो होगा ही नहीं, कॉलम का बात ही नहीं करेंगे। वन रो विथ वन एलिमेंट्स, वन रो विथ वन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये बोला था, सॉरी, वन एलिमेंट्स से बोल रहा है, वन एलिमेंट्स तो एक एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया कि वन रो विथ वन मोर एलिमेंट्स, मतलब एक रो होगा इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होगा, ठीक है, एक रो होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकता है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्या था 14 में, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस। अच्छा देखो यहाँ 14 नंबर क्या बोला, कहता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, ये होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, पढ़ाया था, याद आ गया। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है, ये बोल रहा था कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज बोलना था। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख डालिए इसको, ये क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना लिखे तो उसको, चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या बोलता है, 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ ए, अच्छा देन ए बी का ट्रांसपोज, अच्छा ये बोल रहा है
कि ए ट्रांसपोज है ना इज अ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है ना, ये ट्रांसपोज है किसका, ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए ट्रांसपोज है जो ए का ट्रांसपोज है। देन आपसे ये पूछ रहा है देन ए बी का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज ये है। तो ऑप्शन इसने क्या दिया है वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। ए ऑप्शन दिया है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ऑप्शन दिया हुआ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है बी ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, हम जब ट्रांसपोज पढ़ाया था तो ट्रांसपोज में आपके पास प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ट्रांसपोज में क्या पढ़ाया था, इसका प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसे हम बताते हैं, जो लोग नहीं पढ़े उनको भी समझ आ जाएगा। देखिए अगर हम बोलते हैं कि ए क्या, ए ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो हमने आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़ाएगा। कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोज करना है तो ध्यान रखिए, ये पहला मैट्रिक्स या दूसरा, इसको एक बोलिए और इसको क्या बोलिए, टू बोल दीजिए, इसको टू। तो एक इंटू दो लिखा हुआ है कहीं पे, उसका ट्रांसपोज करना तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू वन। यहाँ वन इंटू अगर टू है, यहाँ पे ऐसे वन टू है, तो इसका ट्रांसपोज का क्या बनेगा, टू वन बनेगा। टू वन बोलने का मतलब टू में क्या है, टू में क्या है, सॉरी टू में क्या लिखा हुआ बी, तो बी का ट्रांसपोज, और फिर वन में क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज जो होता है ना, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको वन माइनस दो, वन माइनस दो पाँच तीन, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है ये, तो ठीक है इसको निकाल लेते हैं। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 3 6, पहला ऑप्शन है। दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 माइनस 4 और 10 6, और यहाँ पे सी ऑप्शन इधर ही लिख देता हूँ, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 माइनस का 10 और फिर दिया हुआ 6, और डी में दिया हुआ नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए तो इसका आसान सा है, क्या बोला कि हमको ए दिया हुआ है, तो ए जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 माइनस 2 5 3, और हमको क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने कल ही सिखाया था, क्या सिखाया था आपको कल आपको सिखाया था कि अगर आप ए ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, रो को कॉलम बनाना होगा। तो पहला रो को पहला कॉलम, तो 1, ये क्या बन जाएगा 1 और माइनस 2, फिर यहाँ पे बन जाएगा 5 और 3। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ए का वैल्यू, ए का मैट्रिक्स क्या है आपका, ए का मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 5 3, और बी का मैट्रिक्स, ये सॉरी ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज 1 5 माइनस 2 और 3, और इसको जोड़िए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 और 5 इसमें जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। माइनस 2 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 5 और 5 में से ये 2 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा, और 3 और 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। तो क्या करते हैं हम आज 16 तक रहने देते हैं, ठीक है, 16 तक रहने देते हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन करा दिया जाए कि इफ एज, हाँ ये मैं करा देता हूँ, एक 17 करा देता हूँ, उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये आप लिखिए, तो पहले इसको लिखिए, मिटा देता हूँ इसको। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है इसने 17 नंबर में, बोला क्या है कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन ए प्लस बी इज, अच्छा ये बोला 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, देन a प्लस बी, तो आपको क्या यही बोल रहा था ना, ए क्या बोल रहा है,
ए प्लस बी इज ए प्लस बी इज ए पूछ रहा है। पहला में दिया है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और नल। देखिए ये पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा ये बताना है आपको। फिर ऑप्शन ए दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, ए में दिया हुआ है, नहीं ए में आपको दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। बी में दिया हुआ डायगोनल मैट्रिक्स, और सी में आपको दिया हुआ नल मैट्रिक्स, और डी में दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, ये दिया हुआ। तो अपने को बोल क्या रहा है, देखो यहाँ अपने को बोल रहा है, कह रहा है कि ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर भैया ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा ना ये माइनस ए के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए। अगर बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस बी के बराबर होगा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस बी के। और हमको बोल रहा है ए प्लस बी का वैल्यू निकाले, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पी मान लेते हैं ए प्लस बी। पी क्या मान लेते हैं, ए प्लस बी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड। अगर भाई दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लोगे ना तो ये क्या बनेगा, P का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस बी का ट्रांसपोज, नहीं P का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी का ट्रांसपोज। और हमने पढ़ाया है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, और B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी के। तो यहाँ से आ जाएगा P ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज की जगह पे लिख दीजिए माइनस ए, और B ट्रांसपोज की जगह पे माइनस बी। इसका मतलब यहाँ पे आ जाइए, पहले P ट्रांसपोज आया माइनस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो P ट्रांसपोज यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी। P ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी, A प्लस बी। और A प्लस बी को हम लोग क्या बोले, P बोले हैं, A प्लस बी क्या है, P है। इसका मतलब P ट्रांसपोज जो है ना माइनस ऑफ P के बराबर है। अगर P ट्रांसपोज माइनस ऑफ P के बराबर है तो ये देखिए, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के बराबर होता था, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर P प्लस P का ट्रांसपोज जो है ना माइनस P के बराबर है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं A प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ना ये बराबर है माइनस ऑफ A प्लस बी के। इसका मतलब A प्लस बी जो है ना वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन A प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन है मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। A प्लस बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। और ज़रूर अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक्स करिएगा, जरूर लाइक्स करिएगा, ये मोटिवेशन देता है हमको, ठीक है। इंटरनली मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं और आपका प्यारा सा कमेंट आता है तो, ठीक है। तो लाइक करके जाइएगा, साथ ही जो भी आएगा घंटा के बटन को दबा के जाइएगा, ठीक है, उसको दबा के जाइएगा, और ऑप्शन आएगा तो उसको ऑल करके दबा दीजिएगा, ठीक है। और ये आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। और इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जो आपको उसका लिंक मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसका लिंक से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रहने देते इतना, ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर से गाना सुना के जाता हूँ, ठीक है। इस बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ और अच्छा सा गाया जाए, ठीक है। सुना मैं इसको थोड़ा सा निकाल ही लेता हूँ। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए। ये दुआ है रब मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए। चलिए तो अब ख़त्म करते हैं।
और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप घर पे बैठे रहिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है। क्योंकि देखिए अब आपका नवंबर शुरुआत हो रहा है, नवंबर का कुछ टाइम तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, आप ज़रा उसको सोचिएगा। क्योंकि आपका जो ये सेंटअप एग्ज़ाम का जो डेट दिया है ना, वो दिया है 11 नवंबर से 19 नवंबर तक दिया हुआ है। तो उसमें आपको क्लासेस भी हो सकता है बंद हो जाए, क्लासेस बंद हो जाए तो आप सेंटर में एग्ज़ाम देने में आप व्यस्त हो जाएंगे, तो पढ़ाई से थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा। साथ ही साथ दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, तो इस सब में आप डिस्टर्ब ना होना है। इसलिए अगर होते भी है थोड़ा बहुत तो आपके पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए आप क्या करें, इधर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, फिर आपको टाइम नहीं बचेगा। दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके नेक्स्ट महीने में एग्ज़ाम आपको देना है। तो वर्क करिए, आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम अपना दे सकते हैं। कई बार देखिए आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम में बैठते समय, एग्ज़ाम में तैयारी में क्या करिए, आप उसका मैक्सिमम अपना दे दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ये फील ना हो कि मैं थोड़ा सा और मेहनत किया जाता तो ज़्यादा और नंबर आता। ऐसा ना कर, ऐसा बोलने का मौका आपको ना मिले। तो चलिए इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर आपके मिलता है आपके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और इसमें फिर हम मैट्रिक्स का और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।